नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हिंदी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अर्थात आपके हिंदी वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलेंगे यहाँ पर पहले नंबर के सवाल पर। यहाँ पर पहला सवाल है, मानवता शब्द में कौन संज्ञा है। आप सभी से पूछा गया है मानवता शब्द में कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। मानवता एक भाव है, एक अवस्था है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानवता अवस्था नहीं है, गुण है। ठीक है, मानवता एक भाव है, गुण है, इसीलिए इसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल है, मोती का लिंग निर्णय करें। आप लोगों को मोती का लिंग निर्णय करना है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम मोती का वाक्य बनाएं तो वाक्य बन सकता है इस प्रकार से, मोती चमकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर मोती चमकती है, मोती चमकती है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जा रहा है। तो 2 का जानते हैं सही आंसर, स्त्रीलिंग नहीं होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा पुल्लिंग। यहाँ पर पुल्लिंग होगा, मोती से माला बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। ठीक है, मोती से माला बनता है, मोती से माला बनता है, यहाँ पर पुल्लिंग आ रहा है, यहाँ पर पुल्लिंग को याद रखिएगा। ठीक है, पुल्लिंग होगा मोती आपका। तीसरा सवाल है, कात्यायनी महाकाव्य में कात्यायनी कौन है। कात्यायनी जो महाकाव्य है उसमें कात्यायनी कौन है, तो यहाँ पर तीसरा का सही आंसर होगा शारदा। कात्यायनी एक शारदा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं। चिंतामणि किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रीति काल के कवि कौन है, तो चिंतामणि। 5 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा संभाषण। संभाषण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल है, क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान है कंठ। क वर्ग में आने वाले कुल जितने सारे वर्ण होते हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से ही होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल है, आयु शब्द है, आयु कैसा शब्द है, तो यहाँ पर 7 के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। आयु एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी आयु बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयु कैसा हो जा रहा है, यहाँ पर आयु स्त्रीलिंग शब्द हो जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है, बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है। बच्चे घर में है किस कारण का उदाहरण है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अधिकरण। अधिकरण कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह आया है में वाला, और में होता है किसके लिए, में होता है अधिकरण कारक के लिए। तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर सवाल है, मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का मूल नाम आप सभी को बताना है। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या था, मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 10 नंबर सवाल में है, तिरिक्ष पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तिरिक्ष जो पाठ है उसमें पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाती है, तो 10 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव के कारण ही तिरिक्ष पाठ में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर के सवाल में है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। आप सभी को उनका नाम बताना है जिन्होंने द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की रचना की है। तो यहाँ पर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन, तो सी वाला, यानी कि जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति ने ही इस कृति की रचना की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
12 नंबर के सवाल में है, जायसी रचित पद्यावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्यावत की भाषा क्या है? तो यहाँ पर 12 के लिए सही आंसर होगा अवधी। अवधी भाषा है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अवधी भाषा को यहाँ पर लेकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है, बल्बाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? जब बल्बाचार्य से उनका मिलन नहीं हुआ था तो उससे पहले जो सूरदास जी थे वो कैसे भाव के पद गाते थे, आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दैन्य भाव के। कौन से भाव के? दैन्य भाव के। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? आप लोग बताएंगे कि इन चारों में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। तो 14 का यहाँ पर सही आंसर होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ही रचना किसकी है? तो तुलसीदास जी की। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 15 नंबर के सवाल में आते हैं, ठीक है। 15 नंबर सवाल है, कहानी का अर्थ होता है। कहानी का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताएंगे। कहानी का जो अर्थ है वो होता है विश्वास, प्रतीति। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। 16 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, शिव जी के पुत्र का नाम क्या था? शिव जी के पुत्र का नाम क्या था? रुद्र प्रताप था, साहू जी था, भानु प्रताप था या यज्ञसेन था? तो 16 का यहाँ पर सही आंसर होगा साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 17 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिता का नाम आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर के सवाल में है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को ही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर के सवाल में है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो कि बहादुर सिंह की नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह की। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में कहा गया है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? आप लोग बताएंगे कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। यही रचना ही मुक्ति बोध की है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर सवाल है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज, आप लोग बताएंगे सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का ही उदाहरण कौन है? तो सरोज है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर के सवाल में है, परमात्मा की संधि का उदाहरण है? परमात्मा, परम धन आत्मा। तो यहाँ पर 22 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण है, आप लोग याद रखेंगे। 23 नंबर के सवाल में कहा गया है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह में 9 आ रहा है, यानी कि संख्या आ रहा है, इसलिए हम लोग समझेंगे कि नवग्रह एक प्रकार का द्विगु समास है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर के सवाल में कहा गया है यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? बताएंगे। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? तो अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरातन, चतुरानन नहीं है, चतुरातन है, चतुरातन। चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 25 का राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास को याद रखेंगे। 26 नंबर के सवाल में है, अनुकूल का विलोम होता है क्या? तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 26 का, ठीक है। 27 नंबर के सवाल में आते हैं, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का विलोम होता है यहाँ पर विनाश है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इतिश्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 का राइट आंसर इतिश्री होगा, विनाश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर विनाश नहीं होगा, इतिश्री होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 28 नंबर के सवाल में आते हैं,
मानव का विलोम क्या होता है? मानव का विलोम दानव होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय किसमें होगा बताएंगे? नशीला में, भौतिया में, भावुक में या फिर याचिका में। 29 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा याचिका। याचिका शब्द में ही हमारा स्त्री प्रत्यय है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि प्रत्यय से बना है? तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिकदान। पिकदान जो शब्द है वही शब्द प्रत्यय से बना है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर के सवाल में पूछा गया है, पति का प्रवाची नहीं है। पति का प्रवाची इसमें से कौन नहीं है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर हो जाएगा भारवा। भारवा बिल्कुल भी पति का प्रवाची नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें बल्लभ का, स्वामी का, भर्ता का, तो ये तीनों ही पति का प्रवाची हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भारवा बिल्कुल भी पति का प्रवाची नहीं है। 32 नंबर के सवाल में है, अमिया का प्रवाची है। अमिया का प्रवाची क्या होता है? तो सुधा। अमिया का प्रवाची होता है सुधा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर के सवाल में पूछा गया है, उड़न छू होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उड़न छू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर 33 का सही आंसर हो जाएगा संकट देखकर भाग जाना। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर सवाल है, काम काज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम काज में कोरा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर काम ना जानना। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो काम नहीं जानते हैं उनके लिए मुहावरा लिया जाता है काम काज में कोरा होना। ठीक है, यहाँ पर 35 नंबर के सवाल में पूछा गया है, आरोग्य का प्रवाची नहीं है। इसमें से आरोग्य का प्रवाची कौन नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर 35 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरोगता। अरोगता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है, अतुन का प्रवाची है। अतुन का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? अतुन का जो प्रवाची है वो होता है बसंत। बसंत को ही अतनु कहा जाता है। अतनु अतनु होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अतनु का प्रवाची क्या होता है? तो बसंत होता है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। यहाँ पर 37 नंबर के सवाल में पूछा गया है, अनिल का प्रवाची है। अनिल का प्रवाची शब्द क्या होगा? अनिल का प्रवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पवन। पवन को ही अनिल कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर सवाल है, निरवाह में कौन सा उपसर्ग है? निरवाह, नी उपसर्ग हो जाएगा ना। 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर निर्वाह नीर होगा, नीर डी नहीं होगा, नीर। यहाँ पर दोस्तों नीर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? गमन जो शब्द है उसे विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर 39 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आगमन। यहाँ पर आगमन होगा। ठीक है, गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब होता है आना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, 40 नंबर के सवाल में पूछा गया है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में समकल्प। तो यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कौन सा उपसर्ग होगा? यहाँ पर होगा सम होगा, सम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संकल्प में आने वाला उपसर्ग होगा सम, याद रखेंगे। 41 नंबर के सवाल में पूछा गया है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल है, संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम होता है प्रातः। तो 42 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर के सवाल में है, आदान का विपरीतार्थक है। आदान का विपरीतार्थक क्या होगा? तो आदान का विपरीतार्थक होगा प्रदान। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे 43 का। 44 नंबर के सवाल में पूछा गया है, आंसू शब्द है। आंसू दोस्तों तद्भव है। ठीक है, आंसू का जो अश्रु होता है ना, अश्रु, वही हो जाएगा तत्सम शब्द। लेकिन अगर हम बात करें आंसू का, तो आंसू बिल्कुल भी दोस्तों तत्सम नहीं है, बल्कि तद्भव है। ठीक है, तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर के सवाल में है, व्यंजक के रचयिता कौन है? बताएंगे आप लोग उस लेखक का नाम जो कि व्यंजक के रचना करने वाले हैं। तो
तो 45 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कबीरदास जी। कबीरदास जी ने ही व्यंजक के रचयिता किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 46 नंबर के सवाल में है, गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशाई। क्या कहलाता है? अंकशाई। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अंतेवासी। क्या कहा जाता है? अंतेवासी। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 48 नंबर के सवाल में कहा गया है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की जो कविताएं हैं उसमें कौन सा रस पाया जाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर रस। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर सवाल है, अनल शब्द का प्रवाची होगा। अनल शब्द का प्रवाची क्या होता है? अनल शब्द का जो प्रवाची शब्द है वो होता है आग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर सवाल है, आयुष्मान शब्द का प्रवाची होगा। आयुष्मान शब्द का प्रवाची होता है चिरंजीवी। क्या होता है? चिरंजीवी। 50 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर सवाल में है दोस्तों, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गथा छौना मेरा। यहाँ पर बोला गया है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गथा छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? आप लोगों को उस शीर्षक कविता का नाम बताना है जहाँ से यह पंक्ति लिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता से ही यह पंक्ति लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर सवाल है, वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। वाक्य के आवश्यक अंग मुख्यतः दोस्तों दो ही होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 53 नंबर के सवाल में है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बताएंगे। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो यहाँ पर 53 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों बातचीत के जरिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है, शिवालय शब्द कौन सा है? बताएंगे आप लोग, शिवालय शब्द कौन सा है? नैया समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है? तो यहाँ पर 54 के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, हमारे पास जो शिवालय है वो कौन सा समास होगा? वो होगा तत्पुरुष समास है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर सवाल में कहा गया है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो 55 के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 56 नंबर के सवाल में है, मालती किस कहानी की पात्रा है? पात्रा आपको बताना है, मालती किस कहानी की पात्रा है जी? तो 56 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज कहानी की पात्रा है। कौन? तो मालती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर सवाल है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों वो कौन है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ईत। अंकुरित शब्द में प्रत्यय ईत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर के सवाल में कहा गया है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय कौन है? तो 58 के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आस्पद। आस्पद होगा, आस्पद। यहाँ पर प्रत्यय होगा आस्पद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 59 नंबर के सवाल में कहा गया है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि ओ सादा नीरा वाला जो पाठ है वो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो 59 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि निबंध। निबंध विधा के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के सवाल में कहा गया है यहाँ पर, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। कौन सर्वनाम है? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो 60 का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा निश्चयवाचक। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी कि वह जल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर निश्चित है कि वो जल चुकी है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 61 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों,
वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी 61 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पर 61 के लिए राइट आंसर हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, देखिए जिसमें जो आ जाए या फिर जिसके आ जाए, जिससे आ जाए, ये सभी कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 नंबर के सवाल में कहा गया है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आप सभी को बताना है कि इस पंक्ति को लिखने वाले कौन लेखक हैं, लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। इसको लिखने वाले कौन है, इस पंक्ति को लिखने वाले कौन है, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 नंबर के सवाल में कहा गया है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का नाम आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मदन मोहन मुगलानी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मदन मोहन मुगलानी। 64 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं। वो सादा नीरा शीर्षक निबंध में दोस्तों वर्णित जो मन है वो कैसे ताल है आप लोगों को बताएंगे। तो 64 के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गहरे और विशाल। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर के सवाल में कहा गया है अब तक वह सो गया कौन सा वाक्य है आप लोग बताएंगे। अब तक वह सो गया कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। ठीक है, 66 नंबर के सवाल में है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर हो जाएगा जायसी। जायसी कवि ने ही चित्ररेखा की रचना की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। तो यहाँ पर 67 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 नंबर के सवाल में पूछा गया है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों तुच्छ होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों धाक जमाना। धाक जमाना ही तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर के सवाल में कहा गया है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। तो यहाँ पर सही आंसर 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कारा अध्यक्ष। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। ठीक है, कारा अध्यक्षक, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर के सवाल में कहा गया है वैध का विलोम है। वैध का विलोम क्या होता है। वैध का विलोम हो जाएगा दोस्तों अवैध। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 72 नंबर सवाल है नयन का संधि विच्छेद होगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो होगा ने धन अन। ऑप्शन नंबर ए 72 का राइट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल है बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। आप लोग बताएंगे कि बातचीत वाला जो निबंध है उसको लिखने वाले कौन से लेखक हैं। तो यहाँ पर 73 का सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी होगा। 74 नंबर सवाल है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ईत। ईत प्रत्यय है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 75 नंबर के सवाल में कहा गया है अकल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अकल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों क्या। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा मूर्ख होना। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हीं के लिए अकल का अंधा वाला मुहावरा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ पर 76 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु बिल्कुल भी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर के सवाल में कहा गया है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनों के साथ, यानी कि जर्मनियों के साथ। तो 77 का यहाँ पर राइट आंसर
क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा जर्मनों के साथ है। ऑप्शन नंबर डी 77 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 78 नंबर के सवाल में है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दिनकर जी का निधन जिस अस्पताल में हुआ था आप सभी को उस अस्पताल का नाम बताना है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलिंगडन नर्सिंग होम। बिलिंगडन नर्सिंग होम वाला जो दोस्तों अस्पताल है उसी में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 नंबर सवाल है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर कृति आप लोगों को बतानी है। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उर्वशी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दिनकर को उर्वशी कृति पर ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 नंबर के सवाल में है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। आप लोग बताएंगे कि इन चारों में से कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है। तो 80 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिरिक्ष। तिरिक्ष बिल्कुल भी अज्ञेय जी की रचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 नंबर सवाल है, कौन सा निबंध भगत सिंह की लिखा हुआ नहीं है। आप लोगों को इसमें से ऐसा निबंध बताना है जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो 81 के लिए राइट आंसर हो जाएगा नवरात्र। नवरात्र जो निबंध है वो बिल्कुल भी भगत सिंह ने नहीं लिखा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 नंबर के सवाल में है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो सही आंसर होगा नील से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। तो सही आंसर 83 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कुंती। बिस्नी की पड़ोसिन है कुंती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 84 नंबर के सवाल में पूछा गया है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। आप लोगों को उस पुस्तक का नाम बताना है जिनके लिखने वाले कौन है, जिनके रचयिता जिनके लिखने वाले हैं नामवर सिंह। तो 84 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा को लिखने वाले कौन है। तो नामवर सिंह जी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यही पुस्तक होगा राइट। 85 नंबर सवाल है, जूठन क्या है। जूठन क्या है जी। जूठन दोस्तों एक प्रकार का आत्मकथा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 86 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, आपको क्या चाहिए वाक्य है, बताएंगे आप लोग आपको क्या चाहिए, कौन सा वाक्य है। तो प्रश्नवाचक 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। यहाँ पर 87 नंबर के सवाल में कहा गया है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यह वाक्य कैसा है आप लोग बताएंगे। तो 87 का यहाँ पर राइट आंसर होगा इच्छावाचक। ठीक है, यह वाक्य दोस्तों इच्छावाचक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 नंबर के सवाल में पूछा गया है, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। तो यहाँ पर 88 के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या। तो 88 के लिए सही आंसर होगा लोपेज। लोपेज। ठीक है, लोपेज की ही दोस्तों लेखन है। लोपेज के ही लेखन में विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 नंबर सवाल है, अदरक शब्द है। अदरक कौन सा शब्द है। चाय में अदरक डाली गई। यहाँ पर 89 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। चाय में अदरक डाला गया, डाली गई नहीं होगा, डाला गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलिंग होगा जी, पुलिंग होगा। आप लोग याद रखना। ठीक है, पुलिंग होगा, अदरक पुलिंग होगा। 90 नंबर सवाल है, गुस्सा शब्द है। गुस्सा कौन सा शब्द है। उसे गुस्सा आ गई, उसे गुस्सा बहुत आता है। यहाँ पर जानते हैं 90 का राइट आंसर क्या होगा, पुलिंगे होगा। यहाँ पर पुलिंग होगा, ठीक ना, पुलिंग होगा, गुस्सा पुलिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर के सवाल में है, नीरस का संधि विच्छेद है। नीरस का संधि विच्छेद क्या होता है। नीरस का संधि जो विच्छेद है वो होता है दोस्तों निह धन रस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 नंबर के सवाल में है, कहानी विधा को आधुनिक रूप में किनका अस्मरणीय योगदान है। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है। तो यहाँ पर 92 का सही आंसर होगा मोपासाम। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 93 नंबर के सवाल में पूछा गया है, संसार शब्द कौन संज्ञा है। संसार, तो यहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। 93 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा संसार है ना। संसार शब्द कौन संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर संसार शब्द जानते हैं, संसार शब्द व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं। संसार कौन सा संज्ञा है। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है। पूरा संसार, विश्व की बात हो रहा है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जाति तो होगा नहीं।
संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक मारिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 94 नंबर के सवाल में है अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी कौन है? तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों क्लर्क की मौत है। अंतोन चेखव की कहानी किसकी है? तो क्लर्क की मौत की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर 95 नंबर सवाल में पूछा गया है गीदड़, ठीक है, इसमें बोला गया है गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ है। गीदड़ भभकी देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? झूठा डर दिखाना। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर सवाल है विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्याधन आलय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 97 नंबर के सवाल में कहा गया है आपसे बाहर हो, आपे से बाहर होना, आपसे ना, आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर 97 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 98 नंबर के सवाल में है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? आप लोगों को दोस्तों बताना है कि गांव का घर जो शीर्षक कविता है वो किस कविता संग्रह से ली गई है। तो 98 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संशय आत्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल है सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि कौन है जी? तो यहाँ पर 99 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास। सूरसागर के कवि है सूरदास, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 नंबर के सवाल में पूछा गया है सिपाही की मां कहानी के कहानीकार कौन है? सिपाही की मां कहानी के कहानीकार है दोस्तों मोहन राकेश। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही से सॉल्यूशन करा दिया है। आप लोग फटाफट सब जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उनके उत्तर को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का सही से जवाब दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।